हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एस। आज हम लोग पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का एक थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दो टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ कि टेलीग्राम पे मैंने डेली बेसिस पे क्विज स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का डेट निकल गया है। 2 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्विज़ डेली डालती हूँ सुबह में। एक पेपर 1 का रहता है और एक पेपर 2 का रहता है, दैट इज़ कॉमर्स। सो अगर आपको क्विज़ अटेंड करना है देन प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर फिर भी आप लिंक से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, ऊपर में सर्च करिए स्टडी माइल्स विद एस, तो आपको एक चैनल मिलेगा जिसमें अप्रॉक्स 75 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको सारी लिंक्स वीडियोस की एंड क्विज़ और पीडीएफ्स वगैरह सारा मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो मेक श्योर आप वहाँ ज्वाइन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट है क्या, पहले हम ये जानेंगे। एनवायरनमेंट हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि एनवायरनमेंट ये है वो है, तो एक्चुअल में एनवायरनमेंट है क्या, पहले हम वो समझेंगे, फिर इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। कंपोनेंट्स मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। ओके, सो द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रांस से आया है ये वर्ड, ठीक है। एनवायरो, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की जगह। ओके, देयरफॉर इट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस। इसलिए इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जो हमारे सराउंडेड एरिया में है, उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, इट कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक आपका होता है लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक आपका होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपका आगे ह्यूमन बींग्स आ गए, आपके एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है। ट्रीज आ गया, प्लांट्स आ गया। और नॉन लिविंग थिंग्स में आपका आ गया वैसी निर्जीव वस्तु। ओके, लाइक आपका पेन, टेबल, चेयर, फोन, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं, फिजिकल, केमिकल, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारे सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं। और इसी सराउंडिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, एनवायरनमेंट। ओके, इसका कंपोनेंट्स देखते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या कहता है, द एयर विच सराउंड्स द अर्थ फॉर्म्स द एटमॉस्फेयर। वैसी हवा जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, अर्थ के चारों तरफ जो हवा है, उस हवा को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, जिससे हमारा अर्थ कवर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। एयर क्या है, हवा क्या है, एक तरह का मिक्सचर है जिसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर होता है, दुनिया भर के गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी मिलके क्या बनती है, एयर बनता है। ओके, ये सारी चीज़ों से हम एयर बनता है। और एयर जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है, विच सराउंड्स आर अर्थ, दैट एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। The life-supporting gases in the atmosphere such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide help sustain life on Earth. Life-supporting gases means these are the gases which support our life. What are those gases? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती, हमें अर्थ पे जिंदा रखने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दे हेल्प अस टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है, ओके, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परसेंटेज हम आगे देखेंगे, ओके, पाई चार्ट के थ्रू।
ये स्टार्ट करने के पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या, इट कंटेन्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेस सच एस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। सिंपल इंग्लिश है, समझ जाओगे। क्या कह रहा है, ये एटमॉस्फेयर जो है लाइफ सपोर्टिंग गैसेस कंटेन करती है। लाइफ सपोर्टिंग मीन्स जिससे हम जी सकते हैं, ओके, जिससे हम लाइफ अपना कैरी ऑन कर सकते हैं, जिससे मेरा सर्वाइवल हो सकता है, वो सारी चीज़ें ये एटमॉस्फेयर कंटेन करता है। वो सारी गैसेस जो होती हैं वो कंटेन करता है कौन, एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। विच मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल और नॉट, जिससे कि अर्थ पे हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है, ओके। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। क्या कह रहा है, इट प्रिवेंट्स, देखो हमारे अर्थ पे बहुत सारे गैसेस हैं, तो कुछ गैसेस ऐसे भी तो होंगे जो नुकसानदेह होंगे, जिससे जो हार्मफुल होंगे हम लोग के लिए। डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हार्मफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमको उन सारी चीज़ों से बचाता है, रोकता है हम तक पहुंचने में। सो इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, जिसको हम यूवी रेस भी कहते हैं, ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें से अल्ट्रावायलेट रेस निकलता है। तो वो किरणें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि अगर वो डायरेक्ट हम पे पड़े ना तो हम जल जाएं। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है ना, उन किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेस, ओके। सो ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम रीचिंग अस। It acts as a blanket by trapping the solar radiation and keeping the earth warm. Without this protective layer, the heat of the sun would become unbearable during the day and nights would have been freezing cold. एटमॉस्फेयर क्या एक तरह का ब्लैंकेट का काम करता है। लाइक आपको ठंड लगती है तो आप चादर ओढ़ लेते हो, ठीक है, रज़ाई ओढ़ लेते हो। इसी तरह से एटमॉस्फेयर क्या करता है ना, हम इंसानों को बचाता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, रेडिएशन से, क्योंकि सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर वो डायरेक्ट हम पे पड़े तो हम जल भी सकते हैं। और उसकी गर्माहट इतनी ज़्यादा होती है कि अनबेयरेबल होता है, मीन्स वी कांट बेयर दैट, हम उसे सह नहीं सकते। इसलिए एटमॉस्फेयर क्या करता है, उन सारी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकता है, जिससे कि गर्मी लगती है बट उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। रात में नहीं, अगर वो नहीं रोकेगा तो ठंड भी उतनी ही बढ़ेगी, ठंड भी उतनी ही हमें लगेगा और गर्मी भी उतनी ही हमें लगेगा। ओके, तो इस वजह से ये एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, हमें प्रोटेक्ट करता है, ओके, फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। होप सो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम, एटमॉस्फेयर तो हो गया। अब एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। एग्जॉस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। ये 6 के 6 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के। एंड दीज ऑल लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में से क्वेश्चन आता है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो, ओके। क्योंकि अभी टाइम हो चुका है और एक एक को समझाना फिर बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए एक वीडियो अलग से सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे होगा, ओके। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, और अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ शेयर करिएगा। बाय।